आज हम लोग कैन का पास्ट कुड के बारे में बात करेंगे। कैन मतलब होता है सकना, तो कैन का पास्ट होता है कुड। कुड माने सका, सकी, सके, सकता था, सकती थी, सकते थे इत्यादि शब्द आते हैं। कुड के साथ पास्ट में एबिलिटी, पावर, स्ट्रेंथ, योग्यता, क्षमता, शक्ति का बोध कराने के लिए भूतकाल में कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे वह तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा सकता था, तो ही कुड टीच यू इंग्लिश। लेकिन वह तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा सकता है, तो ही कैन टीच यू इंग्लिश। तो कुड का प्रयोग पास्ट टेंस में किया जाता है और कैन का पास्ट टेंस कुड ही होता है। कैन का प्रयोग हम लोग पढ़ चुके हैं, कुड का प्रयोग आज हम लोगों को पढ़ना है। यूज ऑफ कुड, कुड का प्रयोग कह रहा है, कुड का प्रयोग कैन के पास्ट के रूप में होता है। कुड द्वारा भूतकाल की योग्यता या सामर्थ्य को व्यक्त किया जाता है। कुड एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। यदि हिंदी वाक्यों के अंत में सकता था, सकती थी, सकते थे या सका, सकी, सके आदि शब्द आते हैं एवं जब वाक्यों में किसी व्यक्ति की योग्यता, एबिलिटी, शक्ति, पावर या सामर्थ्य का बोध भूतकाल यानी पास्ट टेंस में होता है, तो कुड का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब का मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद सहायक क्रिया के रूप में कुड और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और उसके बाद ईटीसी। जैसे दिया है, वह नीट की परीक्षा पास कर सकती थी, अर्थात उसके अंदर नीट की परीक्षा पास करने की योग्यता था। तो सी कुड पास दी नीट एग्जामिनेशन। वे अच्छा गा सकते थे। दे कुड सिंग वेल। राम नदी में कूद सकता था। राम कुड जंप इनटू द रिवर। हम लोग कल मैच जीत सकते थे। वी कुड विन द मैच एस्टरडे। अब यहाँ एस्टरडे इसलिए लगा दिया गया है क्योंकि कैन जो है वह प्रेजेंट में प्रदर्शित करता है, लेकिन जो कुड है वह बीते हुए बात को अर्थात पास्ट टेंस को प्रदर्शित करता है, इसलिए बीते हुए कल की अंग्रेजी एस्टरडे लगाते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कुड का प्रयोग, अनुवाद हम लोग देख रहे हैं। वह तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा सकती थी। सी कुड टीच यू इंग्लिश। जब मैं 10 वर्ष का था, मैं साइकिल चला सकता था। तो व्हेन माने जब, आई वॉज 10 years old, जब मैं 10 वर्ष का था। आई कुड राइड ए बाइसिकल। जब मैं 10 वर्ष का था तो मैं साइकिल चला सकता था। जब वह छोटी थी तो टेबल टेनिस
खेल सकती थी। तो when she was young, जब वह छोटी थी। she could play टेबल टेनिस, तो वह टेबल टेनिस खेल सकती थी। नोट में लिखा है हम लोगों ने कुड का प्रयोग विनम्र निवेदन या अनुमति अर्थात पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन के भाव को व्यक्त करने के लिए कुड का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों में करते हैं। जैसे क्या आप कृपया पैसे भेज सकते हैं। अब यह दिखा रहा है प्रेजेंट में, लेकिन पोलाइट विनम्र निवेदन किया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, इसलिए इसका प्रयोग कुड से हम इसके अनुवाद को बनाएंगे। कुड यू प्लीज सेंड द मनी, क्या आप कृपया पैसा भेज सकते हैं। क्या तुम मुझे अपनी कलम उधार दे सकते हो। अब इसका कैन का प्रयोग नहीं करेंगे, कुड का प्रयोग करेंगे। कुड यू लेंड मी, लेंड बने उधार देना, कुड यू लेंड मी योर पेन, क्या तुम मुझे अपनी कलम उधार दे सकते हो। क्या आप मुझे होटल का रास्ता बता सकते हैं। कुड यू टेल मी द वे टू द होटल, क्या आप मुझे होटल का रास्ता बता सकते हैं। क्या मैं दरवाज़ा खोल सकता था, तो कुड आई ओपन द डोर। क्या आप कृपया पासवर्ड की पुष्टि कर सकते हैं। कुड यू प्लीज़ कन्फर्म, कन्फर्म मतलब होता है पुष्टि करना। कुड यू प्लीज़ कन्फर्म दी पासवर्ड, क्या आप कृपया पासवर्ड की पुष्टि कर सकते हैं।